नमस्कार दोस्तों एक टार्च है मेरे पास जो कि ये जल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग वाला जो ये है सॉकेट जो है ये टूट गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर एक क्लिप रहता है, वो क्लिप भी नहीं है, तो ये चार्ज होने में समस्या हो रहा है। अगर इस तरह का समस्या आपके पास ही मतलब टार्च में किसी आता है तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो उस समस्या का समाधान बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा बनने लायक है या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कोई जुगाड़ करने लायक होगा वो भी हम बताएंगे कि किस तरह से इसमें आप जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके पेच को मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे सारे पेच हमने खोल लिए, ठीक है। अब आइए टार्च को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ ओपन करने के बाद देखिए ये बैटरी इसमें फंस गया, तो बैटरी को हम निकाल के यहाँ रख देते हैं। अब जो मेन समस्या हमारा इस टार्च में है कि ये हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम, बाकी ये टार्च हमारा बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है, ठीक है। तो अब चार्जिंग वाला देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा ये सॉकेट लगा होता है, ठीक। तो ये जो सॉकेट है ये हमारा जिसमें लगेगा, देखिए ये पतला आता है, मार्केट में जो मिलता है इसे थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये जल्दी मिलेगा नहीं मार्केट में, ठीक है। तो या तो फेंक दिया जाए या फिर कोई जुगाड़ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जुगाड़ करने वाले हैं। जुगाड़ कैसे किया जाएगा, आइए सबसे पहले इसे भी हम यहाँ से सोल्डर हटा देते हैं, यानी वायर को यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें हम आपको ये कनेक्टर लगाना बताने वाले हैं कि कैसे इस तरह का कनेक्टर लगा के और अपने मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि केवल कनेक्टर लगाने से ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम पहले रख लेते हैं। अब आइए इसके सर्किट को यहाँ से हम ओपन करेंगे, इस तरह से सर्किट को ओपन करेंगे और ये बैटरी हमारा होगा। बैटरी का वायर हमारा आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई हमको नहीं छेड़छाड़ भी करना है। करना ये है, देखिए थोड़ा चिमटी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एसी का वायर आया हुआ है दोनों, इस तरह से इसको हम यहाँ अलग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब अलग रहेगा तो यहाँ समझने में आसानी होगी। ये हुआ इसका सर्किट, ठीक है। ये हमारा एसी का वायर था और दूसरा ये एसी का वायर है, ये इधर आया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बैटरी का हमारा वायर हो गया, यहाँ पे एक प्लस जुड़ा हुआ है, ये माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा एसी में जुड़ा था ये दोनों वायर। तो हमें क्या करना है, पहले हम एसी का वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ये हटा लिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि ये जो हमारा माइनस ये भी था, माइनस ये भी है, तो यहाँ डायोड से हो के हमारा माइनस यहाँ पे आ रहा था। तो हम इस माइनस को इसके माइनस पे यहाँ डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से माइनस को हमने जोड़ दिया अपने जो हमारे ये एलईडी को जलाने के लिए, ठीक है। अब प्लस तो स्विच से हमारा कट रहा है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ से जो हम डीसी हमारा जो आएगा 5 वोल्ट आउट होगा, ठीक है। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, अपने माइनस वायर पे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे माइनस पे डायरेक्ट जोड़ लेंगे, क्योंकि इतना सर्किट आपको बनाना पड़ेगा जिससे आपका एलईडी जले, जब आपका चार्जिंग हो तो एलईडी जले, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एलईडी को जलाने के लिए यहाँ माइनस सप्लाई हमको देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ शॉर्ट कर देंगे। उससे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो दो डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से इन दोनों डायोड को हम यहाँ से एक एक लेग को ओपन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ हमने इन डायोड को हटा दिया, ठीक है। इन डायोड को हटा लेने के बाद अब इसमें से देखिए ये आपका पॉजिटिव सप्लाई पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें से एक डायोड को हम यहाँ से हटाएंगे। कौन सा हटाएंगे, जो ब्लैक साइड वाला है, ठीक है। ये ब्लैक साइड वाले ओर से इसका हम एक लेग यहाँ से उखाड़ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक डायोड को उखाड़ लिया, ठीक है। ये डायोड को हमने एक लेग उखाड़ दिया। उसके बाद रजिस्टर का देखिए हमारा जो एलईडी, जो यहाँ एलईडी मतलब चार्जिंग हो रही नहीं उसके लिए जो लगा हुआ है, उस पर एक रजिस्टर जो लगा हुआ है, देखिए यहाँ से उसका यहाँ से हमने उखाड़ दिया, यानी पॉजिटिव सप्लाई से उखाड़ दिया, ठीक है। एलईडी वाले साइड का हमने छोड़ दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, जो डायोड हमने उखाड़ा है इन डायोड के एनोड यानी ब्लैक साइड वाले पे यहाँ इस तरह से एक जगह करके और इसको सोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ सोल्ड कर दिया। अब हुआ ये, अब यहाँ पे हम प्लस सप्लाई के लिए जो हमारा वहाँ से
चार्जर से जो सप्लाई आएगा कनेक्टर से, उसका प्लस सप्लाई का वायर हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो हुआ सर्किट तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब माइनस हम देंगे इस पे तो माइनस डायरेक्ट चला आएगा इस पे, और जो पॉजिटिव हम देंगे तो डायोड से हो के हमारा चला आएगा बैटरी पे। देखिए यहाँ पे बैटरी हमारा लगा हुआ बैटरी पे चला आएगा, और यहीं पे हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, इंडिकेटर का काम कर देगा, और जैसे ही चार्जर निकालेंगे इंडिकेटर हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। आइए एक बार यहाँ पे मैं जो हमारा कनेक्टर है इसे कनेक्ट करके और फिर चार्जर लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव वायर से जोड़ देंगे। ये नेगेटिव वायर से हमने जोड़ दिया, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला हमने यहाँ पे पीले वायर को पॉजिटिव बनाया है, तो इस पीले वायर को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे हम एक बार चार्जर लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं चार्जर को कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने चार्जर को कनेक्ट किया और यहाँ पे कुछ जल नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ या तो हमारा एक कनेक्टर ख़राब है या कनेक्टर ही ख़राब हो सकता। आइए एक बार कनेक्टर पे हम सप्लाई चेक कर लेते हैं कि कनेक्टर पे हमारे सप्लाई प्रॉपर आ रही या नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर को रख लेते हैं 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ माइनस प्लस पे सप्लाई एक बार चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा एलईडी नहीं जल रहा। एलईडी नहीं जलने का कारण देखिए हमने एक चीज़ नहीं यहाँ बताया और नहीं भी किया, ठीक है। यहाँ से माइनस सप्लाई हमारे इस एलईडी को नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा वायर लेके इस पे हमको जंपर कर देना होगा। तो फट से हम यहाँ पे जंपर मार देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने माइनस, चूँकि इसको माइनस सप्लाई नहीं मिल रहा था इसलिए ये नहीं जल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से यहाँ पे एक जंपर लगा दिया, और अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है ये चार्जिंग इंडिकेटर भी जलने लगा, ठीक है। आइए एक बार चार्जर निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए चार्जर हमने निकाल दिया और फिर चार्जर यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जल रहा है। टार्च को एक बार जला के देख लेते हैं इस तरह से, तो टार्च भी हमारा अच्छी तरीके से जल रहा है, ठीक है। अब आइए फटाफट अपने इसको बॉडी में हम बांध देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने इसको फाइनली पूरा फिक्स कर दिया, यानी सब कुछ बांध दिया, ठीक है। यहाँ हमारा चार्जिंग कनेक्टर पीछे इस तरह से निकल गया, ठीक है। ये अब इसमें ख़राबी भाई नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा ख़राब होने वाला भी नहीं है। आराम से अपने किसी मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से ये जल भी रहा है, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे हम चार्जर अपना लगाएंगे वैसे हमारा इंडिकेटर भी शो होगा। तो यहाँ मैं चार्जर को कनेक्ट करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडिकेटर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर ये आपका क्लिप टूट जाता है, ठीक है, नहीं मिलता है, तो आप इस तरह का जुगाड़ करके और अपने टार्च को फिर से यूज में ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।